आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय न लेकर किसी अन्य विषय लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक निर्धारित है, जिसका समास प्रकरण, संधि प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। अभी समास का पाठ चल रहा है, उसमें भी अव्ययीभाव समास का प्रकरण चल रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग अनश्च सूत्र पर विचार करेंगे। यह सूत्र कहता है अनंतात अव्ययीभावात् टच स्यात्, अर्थात अनंतात अन जिस अव्ययी भाव समास के अंत में हो, उससे वैसे शब्दों से टच प्रत्यय किया जाता है, और वह टच प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है, उसकी तद्धित संज्ञा हो जाती है। अब उसके बाद में एक सूत्र है नस तद्धिते, कहते हैं नान्तस्य भस्य टेर लोपः तद्धिते। जब तद्धित प्रत्यय परे में हो तो नान्त जो भसंज्ञक अंग है उसके टी का लोप हो जाता है। हम लोग टी जानते हैं किसको कहते हैं, अचो आदि टी से पढ़ चुके हैं कि अंत अच को टी कहते हैं, और अंत अच अगर नहीं हो, अगर व्यंजन हो अंत में, तो उससे पूर्व जो अच है उस अच और उस व्यंजन को लेते हुए उस समुदाय को टी कहा जाता है। जैसे राजन शब्द है, राजन शब्द का न हलंत है, अंत में अच नहीं है, अच स्वर को कहते हैं। तो न घटक जो आकार, ये ज घटक जो आकार है वह आकार और न दोनों सम्मिलित रूप अन जो है वह टी कहलाएगा। तो चलिए, वो टी का लोप हो जाता है तद्धित प्रत्यय परे में हो तब। उदाहरण देखिए है उपराजम, ये उदाहरण देते हुए कहते हैं उपराजम, इसका लौकिक विग्रह होता है राज्ञः समीपम, अलौकिक विग्रह हुआ राजन अंगस उप। इस स्थिति में राजन अंगस इस समर्थ सुबंध के साथ उप इस अव्यय का समास हो गया। समास हो जाने के बाद कृतद्धित समासाश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। इसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयो इस सूत्र से राजन अंगस, राजन के बाद जो अंगस था उस अंगस विभक्ति का लोप हो गया, तो राजन उप हो गया। अब इस उप की प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, और उपसर्जनम पूर्वम इस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक उप का पूर्व प्रयोग हो जाता है, तो उप राजन बन जाता है। इस स्थिति में यह सूत्र है अनश्च, कहता है अनंतात अव्ययीभावात्, या अनंत अव्ययीभाव है। अनंत का मतलब अन अंत में है, उपराजन जन्म ज में अ है न है, इसलिए अनंत अव्ययीभाव है, इससे टच प्रत्यय हो गया। तो उपराजन टच, और टच के टकार और चकार दोनों की संज्ञा हो गई, और तस्य लोप से लोप हो गया, बच गया अ। इसके बाद नस तद्धिते, कहते हैं नान्त जो भसंज्ञक उसके टी का लोप होता है तद्धित प्रत्यय परे में हो, तो तद्धित प्रत्यय टच का अ है, और नान्त भसंज्ञक उपराजन है, तो इसके टी अर्थात अन का लोप हो गया, तो उपराजन से अन लोप हो गया, तो उपराज अ जहलंत बच गया। अब वो प्रत्यय का जो अ है उससे मिल गया, उपराज बन गया। इसके बाद में यह अकारांत बन गया उपराज, इससे अब प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति लाएंगे, उपराज सु हो जाएगा। इसके बाद उपराज शब्द की अव्ययीभावश्च से नपुंसक संज्ञा,
और अव्यय भावश्च से अव्यय संज्ञा भी हो जाती है। और उपराज सु जब हो गया तो सु का यहाँ अव्यादाप सुपह सूत्र से लोप की प्राप्ति होती है, किंतु नाव्य भावादतु में पंचम्या ये सूत्र रोक देता है और अम आदेश हो जाता है। तो उपराज अमी पूर्व से पूर्व होने पर उपराजम शब्द की सिद्धि हो जाती है। उसी तरह से अध्यात्मम, अब देखिए अध्यात्म शब्द कैसे बनता है, तो इसका लौकिक विग्रह हुआ आत्मनि, आत्मनि यह लौकिक विग्रह हुआ, और आत्मन इंगी अधि यह अलौकिक विग्रह हुआ। इस अलौकिक विग्रह की स्थिति में आत्मन इंगी इस समर सुबंध के साथ अधि इस अव्यय का समास हो गया। समास हो गया, समास होने पर कृतधित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और सुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप हो गया, तो बन गया आत्मन अधि। इसके बाद में प्रथमान्विष्टम समास सुप्रसर्जनम, इस सूत्र से प्रथमा से निर्दिष्ट जो अधि है उसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई, और उपसर्जनम पूर्वम इससे पूर्व प्रयोग हो गया। तो आत्मन अधि था, अब अधि आत्मन हो गया। अब अधि में इकार के स्थान में ई को यनची, इस सूत्र से यन आदेश कर देते हैं य, और यह जाके आत्मन के अ से मिल जाता है, जिसे अध्यात्मन बन जाता है। अब यह पुनः नान्त हो गया, इसलिए अनंत है, अनंत। अनंत होने के कारण अनश्च इस सूत्र से टच प्रत्यय हो जाता है। टच प्रत्यय के टकार और चकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप, उसके बाद अ बच जाता है, तो अध्यात्मन अ। अब यहाँ भी नस तद्धिते नान्त भसंज्ञक अंग के टी का लोप होता है, तद्धित प्रत्यय परे में हो, तो तद्धित प्रत्यय परे में टच का अ है, इसलिए अध्यात्मन का जो अन है वो लोप हो गया। अध्यात्म महलंत हो गया, म का अ न लोप हो गया, अध्यात्मन, तो अध्यात्म अ म जाके अ से मिल गया अध्यात्म। अब इस अध्यात्म शब्द की भी पुनः अव्यय भावश्च से नपुंसक संज्ञा होती है, और अव्यय भावश्च से अव्यय संज्ञा भी होती है, और तब प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति लाते हैं, और सु का यहाँ अव्यादाप सुपह से लोप की प्राप्ति होती है, किंतु नाव्य भावादतु में पंचम्या इस सूत्र से अमादेश होता है, और अध्यात्म अम बन जाता है। आमी पूर्व से पूर्व पढ़ करते हैं, तब अध्यात्मम शब्द सिद्ध हो जाता है। उसी तरह से अगला सूत्र है नपुंसकात अन्यतरस्याम। कह रहा है कि नपुंसक जो अनंत शब्द है उससे टच प्रत्यय तो होगा, लेकिन विकल्प से होगा। नपुंसकात अनंतम जत क्लीबम, अने नपुंसक जो अनंत है अव्यय भाव, उससे टच प्रत्यय विकल्प से होता है, बस यही इसका अर्थ है। तो देखिए उस उदाहरण है उपचर्मम। अब उपचर्मम शब्द बनाना है और उपचर्म शब्द बनेगा, तो यहाँ चर्मनः समीपम यह लौकिक विग्रह हुआ, चर्मन अंगास उप यह लौकिक विग्रह हुआ, और अव्ययम विभक्ति सूत्र से समास हो गया समीप अर्थ में। समास होने पर कृतधित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप हो गया, तो चर्मन उप हो गया। अब उप का प्रथमान्विष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग हो गया, तो उपचर्मन बन गया। अब यह नान्त है, पूर्व सूत्र से हो सकता था, लेकिन इस सूत्र से
चूंकि नपुंसक है चर्मन शब्द और राजन शब्द पुल्लिंग था, इसलिए यहाँ जो नपुंसक शब्द से टच प्रत्यय होगा विकल्प से होगा। तो चलिए दो रूप बनेगा। तो उपचर्मन टच हो गया, टच का टकार लोप हो गया, चकार लोप हो गया और बच गया उपचर्मन अ। अब टच प्रत्यय परे रहने पर, अब तद्धित प्रत्यय परे में, तो यहाँ हो गया नस तद्धित सूत्र से अण जो टी है उसका लोप हो गया। तो उपचर्म अ, अब म जाके अ से मिल गया उपचर्म। अब विभक्ति आदि कार्य करके उपचर्मम बना देंगे। और जब टच प्रत्यय नहीं होगा तो उपचर्मन शब्द से सुविभक्ति लाएंगे, उपचर्मन सु हो जाएगा और सु का उकार लोप हो जाएगा। हलंग्या दीर्घा सुति से प्रयुक्तम हल, इस सूत्र से लोप हो जाएगा। या लोप जब हो जाएगा तो उपचर्मन बन गया। अब उपचर्मन बन जाने पर नलोपः प्रातिपदिकांतस्य, इस सूत्र से प्रातिपदिक के अंत जो न है उसका लोप हो जाएगा, तो उपचर्म बन जाएगा। ये दोनों रूप, उपचर्मम और उपचर्म दोनों रूप बनेगा। अगला सूत्र है झयः। कहते हैं झयंतात अव्यभावात् टच वा स्यात्। झयंत अर्थात झय प्रत्याहार में आने वाला वर्ण अगर अंत में हो तो ऐसे अव्यभाव समास से भी टच प्रत्यय होता है, लेकिन विकल्प से। अब जैसे उपसमिधम, अब यहाँ समिध शब्द है, समिधा समीपम, समिध अंगस उप, इस स्थिति में समास होता है। समास के बाद प्रातिपद संज्ञा विभक्ति का लोप, तो समिध उप और उप की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, तो उप समिध बन जाता है। यह ध जो है वो झय प्रत्याहार में आता है, झ भ घ ढ ध, इसलिए झयंत यह अव्ययभाव है, इसलिए टच प्रत्यय विकल्प से होगा। टच प्रत्यय अगर हुआ तो उप समिध टच, टच का टकार चकार लोप हो गया और बचता है और ध जाके अ से मिल जाएगा उपसमिध। उसके बाद विभक्ति आदि कार्य करके उपसमिधम बना देंगे। और यदि टच प्रत्यय नहीं होगा तो उपसमिध है और यहाँ विभक्ति लाएंगे और विभक्ति का लोप हो जाएगा। जब विभक्ति लोप हो गया तो उपसमिध हो गया और ध जो हो गया उसको बावसाने से चर्त करेंगे, तो ध का चर्त क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, तो उपसमित बनेगा। और उपसमित और उपसमिधम दोनों रूप बनता है। इस तरह से अव्ययभाव समास समाप्त हुआ। पुनः अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे तत्पुरुष समास। ओ